लाखों नौजवानों के सपनों का सौदा करने वाले जेपीएससी परीक्षा घोटाले के पीछे फैला पूरे देश का एक खतरनाक गिरोह बेनकाब। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों ने नाम बदलकर हासिल किए टेंडर, फर्जी कागजातों और अफसरों की साठगांठ से बिछाया धांधली का पूरा जाल। ओएमआर शीट में हेरफेर से लेकर प्रोफेसर से उत्तर लिखवाने तक हर सीट के बदले वसूले गए 40-40 लाख रुपए। सरकारी कुर्सी हासिल करने की उम्मीद में अपनी जवानी खपा देने वाले छात्रों के भविष्य को पैसों की हवस में नीलाम कर दिया जा रहा है। बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी चर्चित परीक्षाओं से शुरू हुआ धांधली का ये सिलसिला अब सिर्फ एक सूबे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका जाल पूरे देश में मकड़ी के जाले की तरह फैल चुका है। जब ये उम्मीद की जाती है कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से होंगी, तब पर्दे के पीछे बैठा एक ऐसा खौफनाक सिंडिकेट तैयार हो रहा था जिसकी नीयत सिर्फ युवाओं के भविष्य का सौदा करना था। अब इस पूरे नेटवर्क की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे ये साबित हो रहा है कि चंद लालची लोगों ने मिलकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा को अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया था। कैसे जेपीएससी में काम करने वाला सिंडिकेट अपना जाल पूरे देश में फैला रहा था, ये सब कुछ हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं विस्तार से। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने के लिए जब कोई छात्र अपने गांव घर को छोड़कर दिन रात एक करता है, तो उसके परिवार की उम्मीदें उससे बंध जाती हैं। लेकिन जब किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है और उसमें मेहनत करने की बजाय मोटी रकम देने वाले की किस्मत चमक जाती है, तो ये सिर्फ एक छात्र की हार नहीं होती, बल्कि पूरी व्यवस्था का कत्ल होता है। झारखंड में सामने आया ये महाघोटाला चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे चंद कंपनियों और भ्रष्ट अफसरों ने मिलकर मेधावी छात्रों के हक पर डकैती डाली है। बिन्सिस, टीडीपीएल और आईसीएन जैसी फर्जी कंपनियों को टेंडर दिलाकर एक ऐसा गिरोह तैयार किया गया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठना और अयोग्य लोगों को सरकारी कुर्सियों पर बैठाना था। जब कानून के हाथ इस गिरोह की गर्दन तक पहुंचे तो जो खुलासे हुए वो होश उड़ा देने वाले थे। जेएसएससी, सीजीएल से लेकर के जेपीएससी की 14वीं परीक्षा तक हर जगह धांधली की ऐसी साजिश रची गई थी कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो। बिन्सिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को जब आयोग ने उसकी गड़बड़ियों के चलते ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो इस गिरोह की हिमाकत देखिए। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने आकाओं की शह पर आईसीएन इंडिया नाम की एक नई कंपनी बनाई और फिर से परीक्षाओं का टेंडर अपने नाम कर लिया। इस पूरे गंदे खेल में आयोग के बड़े अधिकारियों के निजी सहायकों से लेकर के मुख्य सचिव दफ्तर में तैनात लोगों तक का नाम सामने आ रहा है, जो ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक दो लोगों की चोरी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से बिछाया गया एक संस्थागत जाल था। इस सिंडिकेट ने युवाओं के खून पसीने की कमाई को लूटने का एक पक्का जरिया बनाया था। दिल्ली के द्वारिका से लेकर रांची और मुंबई तक इसके तार जुड़े हुए थे। अपने ड्राइवरों और सहयोगियों के नाम पर कागजी कंपनियां खड़ी की गई, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और फिर इन कंपनियों को बड़ी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जरा सोचिए, जिन कंपनियों के पास परीक्षा कराने के लिए अपने ढंग के कर्मचारी तक नहीं थे, उन्हें लाखों अभ्यर्थियों की किस्मत का फैसला करने का हक दे दिया गया। और इसके बाद शुरू होता है असली मैनिपुलेशन और टेम्परिंग का काला खेल। ओएमआर शीट में कैसे हेरफेर की जाती है, उत्तर पुस्तिकाओं को कैसे बदल दिया जाता है, इसका पूरा खाका तैयार था। इस गिरोह के शातिर गुर्गे ओएमआर शीट को खाली छुड़वा देते थे और फिर बाद में सिस्टम में घुसकर मनचाहे नंबर चढ़ा दिए जाते थे। इसके लिए बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते थे, जिन्हें कुल बिल का 20% तक कमीशन देने का वादा किया जाता था। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पैसा लेकर पास कराया गया। बैकलॉग परीक्षाओं और फॉरेस्ट ऑफिसर जैसी बहालियों में भी यही खेल खेला गया। हर सीट की एक कीमत तय थी। जिसके पास देने के लिए लाखों रुपए थे, उसे नौकरी की गारंटी दी गई और जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, उसे कतार से बाहर फेंक दिया गया। इस गिरोह का लालच सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। झारखंड तो सिर्फ इसकी प्रयोगशाला थी। इसका असली नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इस सिंडिकेट ने देश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं,
बिहार की सिपाही परीक्षा, राजस्थान पीसीएस, तेलंगाना मेडिकल टेस्ट, पंजाब राज्य की परीक्षाएं और यहां तक कि सैन्य अभियंता सेवा की परीक्षाओं तक में अपनी घुसपैठ बना ली थी। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा था जहां इस गिरोह के नापाक कदम ना पड़े हों। सीडीपीओ जैसी परीक्षाओं में 10-10 लाख रुपए लेकर के गैर राज्यों के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया। बाकायदा होटल्स और किराए के कमरों में बाहर से आए प्रोफेसर्स को बैठाकर उनसे सही उत्तर लिखवा लिए जाते थे। इस पूरे खेल में एसीएफ और एफआरओ की सीटों के लिए तो 40-40 लाख रुपए तक की बोलियां चली हैं। बड़े बड़े अफसरों के कमरों तक इस सिंडिकेट के दलालों की सीधी पहुंच थी, जहां चाय की चुस्कियों के साथ नौजवानों के भविष्य की बोली लगाई जाती थी। झारखंड में गिरफ्त में आया अभय तिवारी इसी सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा था। अब जब जांच आगे बढ़ी है तो इसमें बिंसल के निदेशक अरुण शर्मा का नाम सामने आया है, जिसको रांची पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। साथ ही मिथिलेश सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। दावा किया जा रहा है कि आरके सिंह के नाम से आईसीएन इंडिया की एक कंपनी चला रहा था, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि दोनों लोगों के विरुद्ध शिकायत भी मिली है और जांच में यहां तक बातें सामने आई हैं कि इन दोनों ने करीब 100 अभ्यर्थियों से पैसे लेकर सब कुछ मैनेज करवा दिया था। इसमें रामवीर सिंह, संजय कुमार सिंह और संजय कुमार ने मेंस की आंसर शीट में गड़बड़ी की थी। अभय तिवारी ने अपने बयान में एक आईएएस अधिकारी का भी नाम लिया है। अभय के अनुसार इस अधिकारी ने भी 3 लोगों का चयन जेपीएससी 14वीं की परीक्षा में करवाया था। इसके अलावा अभय तिवारी ने यह भी बताया कि सीडीपीओ की परीक्षा में भी टीडीपीएल ने 10-10 लाख रुपए लेकर के जनरल सीट पर झारखंड के बाहर के अभ्यर्थियों को सफल कराया था। यह खुलासा इस देश के उस हर युवा के मुंह पर एक तमाचा है जो व्यवस्था पर भरोसा करके ईमानदारी से अपनी तैयारी करता है। जब तक ऐसे पेपर लीक माफियाओं और उनका साथ देने वाले सफेद पोशों की जगह जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगी, तब तक किसी भी परीक्षा की पवित्रता को बहाल नहीं किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि इस पूरे सिंडिकेट की जड़ों को उखाड़ फेंका जाए और उन सभी चेहरों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने लाखों घरों के चिरागों को बुझाने की हिमाकत की है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं पूरा खेल सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है और जैसे जैसे इसकी परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे पूरा खेल पलट गया है। तो दर्शकों, इस पूरे खेल पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे जरूर साझा कीजिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।